हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कृष्णा विद स्टडी पॉइंट पर चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपनी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में कुछ छात्र हैं हमारे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम कुछ परीक्षा संबंधी प्रश्न करेंगे और परीक्षा संबंधी उसे जानने की कोशिश करेंगे। बारी बारी से एक एक करके हम सभी कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे अपनी ओर से, और जितने भी उनके पॉसिबल आंसर होंगे वो हम आपके समझ उनके विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। 3 तो सबसे पहला जो हमारा इंटरव्यू होगा वो होगा हमारे जो लोकप्रिय छात्र हैं इस लाइब्रेरी के, काफ़ी चहेते छात्र हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। तो उनसे ही उनका जवानी नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि आपका नाम क्या है? शुभ नाम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा और मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं इस लाइब्रेरी में 6 से 7 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। और साथ ही परम जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो परीक्षा होने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप भी एक छात्र हो, एक छात्र के नाते आपकी, क्योंकि आपने भी ये परीक्षा में एक रियल जो टेस्ट दिया था, रियल रूप में दिया था। क्योंकि कोई भी शिक्षक होता है तो परीक्षा से बाहर होता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे 1 महीने पहले आपकी पहले डेट आई थी और कुछ ज़्यादा समय नहीं मिला था, तो पहले जो पेपर आया था वो कैसा था और जो आने वाला जो पेपर है वो कैसा हो सकता है? आप एक परीक्षार्थी के रूप में क्या सोचते हो उस पर? जैसा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो लाखों जो है हमारे विद्यार्थी हैं उनका हो सकता है जो तैयारी कर रहे हैं कि इस बार की परीक्षा में और पहली परीक्षा में क्या अंतर रहने वाला है। तो मेरा मानना है कि अंतर कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो अंतर होता है वो केवल होता है विद्यार्थी की मेंटलिटी पर। अब जो पेपर हुआ था हमारा 17 से 18 फरवरी में, तो उस पेपर को भी लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही थी कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, ये आएगा वो आएगा। लेकिन पेपर देखने पर आपको लगा कि पेपर बहुत इजी है, लेकिन एक फैक्टर मैटर किया था, आपकी एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन लेवल और स्ट्रेस। तो आपने इन तीनों चीज़ों को हैंडल कर लिया पेपर में, तो आप इस बार का पेपर भी निश्चित रूप से फोड़ कर आएंगे, क्योंकि पेपर के लेवल में कुछ खासा अंतर देखने को मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। और बशर्ते इस बार भी जो है ये धांधली जो पिछली बार हुई थी वो ना हो। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पेपर 6 से 7 शिफ्ट में होगा, एक दिन में 9 लाख विद्यार्थी जो है पेपर देंगे। तो बस यही है कि पेपर में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने मेंटल प्रेशर को हैंडल करना सीखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने, ऑफलाइन देने के प्रयास करें और OMR पर भरने के प्रयास करें। लिमिटेड टाइम में OMR को भरने की कोशिश करें, यही है जी। तो ये थे परमजीत, जो कि हमारी लाइब्रेरी के काफ़ी अच्छे छात्रों की श्रेणी में शुमार होते हैं। 3। तो परीक्षा के दृष्टिकोण के प्रति हमारे दूसरे सबसे चहेते छात्र हैं दीपक भाटी, जो कि काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं और काफ़ी दमदार स्टूडेंट के रूप में माने जाते हैं। साथ ही ये पुलिस की भर्ती के साथ साथ एक शिक्षक भर्ती पर भी अपनी नज़र गाड़े हुए हैं। और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि परीक्षा के संबंधी आपका दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए, कोई भी छात्र है जिसको कुछ मन नहीं लग रहा है उसका पढ़ने में, जैसे कहते हैं, तो कैसे मन लगाए इस परीक्षा में? आप भी एक प्रतियोगी छात्र हो, कैसे मन लगाते हो? वो मन लगाने वाली कहानी क्या है, ये बताने की कोशिश करो। सर इसमें यह है कि जैसे हमारा कोई भी परीक्षा हो, जैसे अब तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लेंगे, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसकी पढ़ने के लिए, तो हमें ये वैसे तो परीक्षा ऑफलाइन होती है, लेकिन ऑफलाइन होती है तो हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर लगाने चाहिए। और प्रैक्टिस पेपर लगानी, उसमें ये भी रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस पेपर लगानी चाहिए, हिंदी की भी लगानी चाहिए। तो उसमें ये देखिए हमारे अंदर जो कमी रह रही है वो कमी कहाँ रह रही है, उस कमी को सुधारने के लिए अपने आप में एक प्रेरणा उत्पन्न होगी तो हमें उसको किताब में देखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से पुटअप हुआ है। तो फिर हमें तैयारी में ऑटोमेटिक ही अपना लगाव उत्पन्न होगा और मैं मानता हूँ कि तैयारी फिर उससे। धन्यवाद दीपक भट्टी। अब इसी श्रेणी में हम अपने जो और छात्र हैं, काफ़ी अच्छे हमारे छात्र, जो हमारे छात्र हैं हेमवीर सिंह, उनके पास चलते हैं। तो इसी श्रेणी क्रम में हमारे जो और चहेते छात्र हैं, इनका नाम है हेमवीर सिंह, और काफ़ी अच्छे छात्र माने जाते हैं। और इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ये भी एक प्रतियोगी छात्र, तो एक प्रतियोगी छात्र परीक्षा हॉल में कैसे करता है और कैसे कैसे अपने इसको नर्व्स पर कंट्रोल कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे से यही है कि आप इसके द्वारा मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कोई परीक्षार्थी जैसे परीक्षा हॉल में टाइम अधिक लेता है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है, तो वो टाइम ठीक करने के लिए क्या करे? मतलब टाइम मैनेज के लिए तो ये है कि परीक्षा से पहले उसको कम से कम 1-1.5 महीने पहले मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। कैसे देखते हैं कि हम मतलब ऑनलाइन कोचिंग है, उन पर ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन वो देते हैं,
टेस्ट देते हैं वो नहीं देना चाहिए हमको ऑफलाइन कहीं से या तो मॉक टेस्ट मिलते हैं, मार्केट में जाओ वहाँ से मॉक टेस्ट ले आओ, वहाँ से हमको मॉक टेस्ट देने चाहिए। और मतलब ये नहीं डेली, आप हफ्ते में दे सकते हो, उससे आपका टाइम मैनेज हो सकता है बहुत, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा पेपर में। तो बस यही। धन्यवाद। तो ये हमारे छात्र थे हेमवीर सिंह, और इसी श्रेणी में हम और हमारे अगले कैंडिडेट हैं विपिन भाटी, उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है। तो इसी श्रेणी में हमारे अगले छात्र हैं, ये भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं, और इन्होंने अभी जो हाल ही की जो परीक्षा हुई है जीडी की, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, और अच्छा स्कोर के साथ हमें लगता है कि कुछ इनके साथ अच्छा हो सकता है आने वाले समय में। और साथ ही साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और पहले भी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं लाइब्रेरी से, तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाते हो, तो आपका जैसे आपने यूपी पुलिस का पेपर जो दिया था, तो आपने कुछ मतलब अपनी रणनीति बनाई होगी, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा था रणनीति में? एक छात्र जब रणनीति बनाता है तो उसकी रणनीति कैसे विफल हो जाती है या कामयाब हो जाती है? तो उसमें लगा था जैसे कि पेपर का टाइम मिला था 1 महीने, लग रहा था बहुत कम है। सबको मिला था। हाँ, तो पेपर के टाइम को देखते हुए लग रहा था कि टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वहाँ पे जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट हैं उन्हें लगाकर, और जो हमारी जिस सब्जेक्ट में कमी रह रही थी वो हमने पूरी की। ठीक है। तो ये आंसर था हमारे विपिन भाटी का, क्योंकि एक हमारे जो ज़्यादातर छात्र होते हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो गांव देहात से आते हैं और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो ये हमारे जो देसी लोग हैं, देसी लोग से बात करते हैं आराम से। तो धन्यवाद विपिन भाटी, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप जल्दी हमें सभी को लाइब्रेरी में खुशखबरी से मदद करोगे। ठीक है। अब इसी श्रेणी में अगले हमारे कैंडिडेट आएंगे जितेंद्र। 3 तो इसी श्रेणी में ये हमारे जो उभरते हुए सितारे हैं, और ये काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो अच्छी तैयारी के साथ साथ थोड़ी सी इन्हें परेशानी होती है, क्योंकि ये पेपर पहली बार दे रहे हैं, और पहली बार जो कैंडिडेट देते हैं, तो और जो अपना पेपर है उसमें थोड़ा सा क्या दिक्कत रहती है तुम्हारी? अभी सर थोड़ा ऐसा है कि शुरू में परीक्षा दी है मैंने, तो मुझे इतना अनुभव नहीं है पेपर देने का, तो ये पहली बार मैं पेपर दे रहा हूँ यूपी पुलिस का। तो मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा किस चीज़ की कमी मालूम पड़ती है आपको? इसमें मुझे अब मतलब जैसे गणित है और जीएस है, इसमें मुझे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो पहली बार इन्होंने कोई पेपर पहली बार दिया है शायद, तो इन्होंने पहली बार पेपर दिया था। इनका मानना है कि थोड़ा रीजनिंग और मैथ इनको थोड़ा सा वो करता है, तो इनको क्या करना चाहिए? वो आपको आपने टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इन पर आपने क्या काम किया था? इस पर मैंने प्रैक्टिस किया, और इससे मैंने अपना अच्छा किया है, मतलब स्कोर। अच्छा, इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ बराबर, और इसको अच्छा करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे जितेंद्र, जो कि हमारे फ्रेशर थे इस परीक्षा के लिए। साथ ही साथ उन्होंने किसी का भी पेपर पहली बार दिया था, कोई भी परीक्षा का। तो ठीक है, इनसे भी हमारी बेहतर उम्मीद रहेगी फ्यूचर की। धन्यवाद। तो इसी श्रेणी में हमारे लाइब्रेरी के एक और काफ़ी अच्छे विद्यार्थी, नहीं इन्हें काफ़ी हम बोल सकते हैं कि ये भावी शिक्षक भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये अपनी जो तैयारियां काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं और काफ़ी अनुशासन रूप से करते हैं, और इनके द्वारा ही जानेंगे, कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ एक पुलिस अभ्यर्थी के साथ साथ ये एक शिक्षक जो भर्तियाँ हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो होता क्या है कि परीक्षा जो हुई थी उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी परीक्षार्थियों के जो गोले हैं वो गलत हुए थे। तो जो आने वाली जो भर्ती है हमारी, जो दोबारा ये पेपर होगा, कोई कैंडिडेट उसमें दोबारा ये गलती ना करे, तो अपना इस सुधार के लिए क्या करे कोई कैंडिडेट? सर जी, मेरा मानना है कि सबसे पहले कि और परीक्षा होती हैं, जैसे कि इसमें हमें ऑनलाइन भरना होता है, तो उसमें कैंडिडेट ये है कि अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है, उसे लगे कि मेरा गलत हो गया है तो अपना उसमें सुधार कर सकता है। लेकिन इसमें यह है कि हमारा ऑफलाइन है, एक बार आपने जो गोला भर दिया, आप अगर दूसरा उसमें रिपीट करते हो तो गलत माना जाएगा। तो इसमें गलतियों का चांस इसलिए रहता है क्योंकि इसमें बच्चे कभी कभी टाइम का मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो टाइम की वजह से उसमें भरने में कुछ जल्दबाजियाँ दिखाते हैं। कभी ऑप्शन आगे देखा है कि उसने ऑप्शन देखा है कि 32 है, गलती से वो 22 पे पहुँच गया या 42 पे पहुँच गया। तो इसमें इसके चलते अगर इसमें सुधार की आवश्यकता ये है कि सबसे पहले जो है कि एक जो पेन आती है मोटी नुक वाली, उसको अपने साथ प्रिपेयर करें। और दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट, अगर अपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर लिया और भरते टाइम आप थोड़े कॉन्फिडेंस में हो तो आपकी गलतियाँ होने की संभावना कम है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, आपके पास टाइम कम है, तो आप जल्दबाजी करते में हमेशा गलतियों के शिकार हो सकते हैं। इसके सुधार के लिए ये हो सकता है कि आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसके लिए 150
क्वेश्चन की ओमार लें और उससे आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं तो ओमार डेली भरें, जिससे आपकी संभावनाओं में जो कि पेपर में संभावना होगी जिससे गलतियां कम होंगी। तो ये थे हमारे कैंडिडेट, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट थे और इनका मानना है कि अगर आप ओमार सीट की जो PDF आती है या कोई किसी भी आप कंपनी की ले सकते हो, क्रिमिनल कंपनियाँ ओमार सीट देती हैं, और साथ ही अगर कहीं नहीं मिलती है तो आप 1 या 2 रुपये का प्रिंट आउट निकलवा कर उसकी 2 कॉपी कराकर आप आराम से जो अपने ऑफलाइन टेस्ट है या ऑनलाइन दे रहे हो तो आप एक तरह से ओमार की फिल करने की कोशिश करें। तो वो इससे हो सकता है कि आपकी जो त्रुटियां होती हैं भरने में वो काफ़ी रूप से ठीक हो जाए। तो ये हमारे कैंडिडेट काफ़ी अच्छे कैंडिडेट थे और सबसे कुछ ना कुछ जो परीक्षा में परेशानी होती है उस विषय पर हमारी बातचीत हुई थी। तो परीक्षा संबंधी हमारा जो वस्तु विश्लेषण था आज का यही था। थैंक यू, धन्यवाद।